अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, हमने कल स्टार्ट की थी 8.1 और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ पॉइंट्स पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और आर दिया है, आर कोलिनियर। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर क्या होता है। अगर एक लाइन सेगमेंट हो और उस पर तीनों पॉइंट्स जो हों एक ही लाइन सेगमेंट पे तीनों पॉइंट हों तो वो हमारे पास कोलिनियर होता है। और उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास तीनों स्लोप जो हैं, तीनों पॉइंट्स की स्लोप जो होंगी वो इक्वल होंगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप y की वैल्यू फाइंड करें और उसने साथ बता दिया है कि ये कोलिनियर है, ये पॉइंट्स तीनों कोलिनियर है। मतलब हमें पता चल गया कोलिनियर से कि हमारे पास तीनों की स्लोप जो है इक्वल है। ठीक है, आप इसमें से किसी भी दो की स्लोप्स फाइंड करेंगे और उन्हें इक्वल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड कर लिया है। फार्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये कल हमने स्लोप का फार्मूला पढ़ा था। और एम क्यू आर को भी ऐसे ही मैंने फाइंड किया। एम पी क्यू को जब हमने वैल्यूज डाली हैं p और q, यहाँ पे y2 क्या होगा 2 होगा और y1 क्या होगा y, x2 हमारे पास 5 और x1 हमारे पास 4 होगा। ठीक है, हमने वैल्यू डाल दी और वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आता है 2 माइनस वाई। स्लोप ऑफ पी क्यू 2 माइनस वाई और स्लोप ऑफ क्यू आर हमारे पास आता है 2 माइनस 1। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि हम कोई सी भी दो स्लोप जो हैं इक्वल करेंगे। आप यहाँ पे स्लोप ऑफ आर पी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप पी क्यू इज इक्वल टू आर पी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर की है, इनकी वैल्यूज पुट की 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। आप रीअरेंज किया, y को एक साइड पे कर दिया और जो हमारे पास कांस्टेंट है उन्हें एक साइड पे कर दिया और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट पॉइंट्स a b एंड c आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव करें स्लोप से कि ये जो पॉइंट हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस जो हैं, वर्टिसेस जो होते हैं ये ट्राइंगल के कॉर्नर होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के कॉर्नर होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान स्टूडेंट ये होती है कि उसके अंदर हमारे पास 90 का एंगल होता है। ठीक है, 90 का एंगल। और 90 का एंगल क्या मतलब होता है, एक साइड के परपेंडिकुलर है वो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्लोप, यहाँ पे आप तीनों की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी, तीनों को वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जो हम कल से लगाते आ रहे हैं। ठीक है, हमने तीनों की स्लोप फाइंड कर ली। अब मैंने आपको क्या कहा है, परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल दूसरे साइड के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 का एंगल बनाता है। कल हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर दो स्लोप जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई जो होगा, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू -1 की होगा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी दो स्लोप्स हैं जिसका प्रोडक्ट हम करें वो हमें -1 दे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा सोचना है। अब देखिए स्लोप ऑफ ए बी का हमें क्या आंसर आया 1/2 और स्लोप ऑफ ए सी क्या है -2। यहाँ पे अब देखें कॉमन सेंस वाली बात है कि हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग हो गया हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 आ गया, इट्स मीन दोनों जो है साइड्स या स्लोप्स हमारी जो हैं वो हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हमें ये क्या बता रहा है कि हमारे पास राइट एंगल है यहाँ पे। सो हम लिख लेंगे ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी एंड सी फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये क्वेश्चन था। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग स्लोप प्रूव डैट ए -2 एंड 1, बी जो है 6 और 3, सी जो है 10 एंड 5 एंड डी 2 और 3 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो कह रहा है कि प्रूव करें कि ए बी और सी डी जो हैं वो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, मतलब ये कॉर्नर्स हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम ये शेप होती है उसकी, और इसका क्या मतलब होता है कि पैरेललोग्राम में ए बी पैरेलल होता है डी सी के और ए डी पैरेलल होता है बी सी के। ठीक है, यहाँ पे अब आप स्लोप्स फाइंड करना शुरू कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं यूजिंग स्लोप, स्लोप से करना है। हम ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे,
वही फार्मूला है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 स्लोप का। यहाँ से मेरे पास ए बी की स्लोप आ रही है 1/4 सॉल्व करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ बी सी की आ रही है 1/2, सी डी की आएगी 1/4 और ए डी की आएगी, डी ए करें या ए डी करें, वो आएगी हमारे पास 1/2 सोल्यूशन के साथ। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएंगे। अब मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम में दो साइड जो होती हैं और ऑपोजिट दो साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्लोप ऑफ सी डी की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दोनों इक्वल है ना। स्लोप ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास आया था 1/4, पीछे हमारे पास 1/4 आया था। ठीक है, और स्लोप ऑफ सी डी भी हमारे पास 1/4 आया, दोनों इक्वल हैं, तो इट्स मीन हमारे पास दोनों पैरेलल हैं। दो इक्वल हैं तो हमारे पास पैरेलल हैं। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी जो है वो 1/2 आया है और स्लोप ऑफ ए डी जो है वो भी 1/2 आया, और ये दोनों भी इक्वल हैं, इट्स मीन ये पैरेललोग्राम है। हमारे पास हर दो साइड स्लोप जो हैं, साइड या स्लोप जो हैं हमारे पास जो है पैरेलल हो गई हैं, इट्स मीन ये पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने दिया है पी क्यू आर एंड एस पॉइंट्स, वर्टिसेस, वो कह रहा है आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड करें पी एक्स वाई। ठीक है, पॉइंट पी पॉइंट हमने फाइंड करना है। वो उसने पहले हमें बता दिया कि ये पॉइंट जो हैं वो पैरेललोग्राम के हैं, ये पैरेललोग्राम है। इसमें क्या होगा, हमारे पास हर दो साइड जो है एक साइड जो है दूसरी के पैरेलल होगी। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। अब हमें पता चल गया ये पैरेललोग्राम है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये दोनों साइड जो है पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इनकी स्लोप जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू, जब आप स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस आर करेंगे तो यहाँ पे आपने वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 का। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम की जो दूसरी वाली साइड है पी एस जो है क्यू आर के पैरेलल है, तो इट्स मीन इनकी स्लोप जो होंगी वो इक्वल होंगी। हमने वैल्यूज़ पुट की और यहाँ पे भी आके आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई है x प्लस 3y माइनस 4 और इक्वेशन नंबर 2 आई है हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास ये y वाली जो है टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 3x बच जाएगा। 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 21 और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पी एक्स वाई हमारे पास आया 7 और -1। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने उसे p की वैल्यू फाइंड करके दे दिया x और y। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अगर आप स्क्वायर को थोड़ा सा उल्टा कर दें, ठीक है, कॉर्नर्स आ जाएं, तो वो होता है रोम्बस। ये यहाँ पे इसकी शेप बनी हुई है, इसमें भी हर ऑपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। रोम्बस 8 पॉइंट उसने दे दिए हैं, 3 पॉइंट उसने दे दिए और उसने कहा है कि चौथा पॉइंट जो है वो आप खुद फाइंड करें। यहाँ पे मैं 4th पॉइंट को लेट कर लेती हूँ। लेट डी जो है वो है एक्स और वाई, और
रोम्बस का मैंने आपको क्या कहा, दोनों साइड जो है ऑपोजिट, दोनों साइड जो है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल होंगी, उनकी स्लोप जो होगी दोनों की इक्वल होगी। तो यहाँ पे जब मैं लिख रही हूँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो इनकी स्लोप जो होगी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी हो जाएगा। आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ए बी और डी सी तो हमने कर लिया। अब ए डी इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे भी ए डी, स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी करेंगे। हमने वैल्यूज पुट किए हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, 5x माइनस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी टर्म x की और y की हमारे पास डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रही। अब हमें किसी एक टर्म को या तो सेकंड इक्वेशन की x वाली टर्म को 5 बनाना है, या हमें फर्स्ट वाली को y वाली को 5 बनाना है। ठीक है, ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई है और 1 जो है उससे आप कैंसिल करेंगे, आपकी x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बचेगा 24y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे, y को एक साइड पे करके, कॉन्स्टेंट को एक साइड पे करके आप y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू पुट करेंगे आप किसी भी इक्वेशन में, आप इक्वेशन नंबर 2 में करें, 1 में करें, इट्स अप टू यू। आपने वैल्यू पुट की, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू -3। अब हमने पॉइंट उसे बता दिया, जो फोर्थ वर्टिस था उसका हमने वैल्यू उसे बता दिया, d की वैल्यू आई है -3 और -2। ठीक है कि स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ उसने पॉइंट दिए हैं 3 और नाम उसने नहीं दिया। ठीक है, 3 पॉइंट्स उसने दे दिए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं, फाइंड करना है। एक वो कह रहा है स्लोप्स ऑफ साइड्स, साइड की स्लोप, स्लोप ऑफ मीडियन। अच्छा, स्लोप्स ऑफ साइड जो हम फाइंड करते आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल वैसे ही करनी है। स्लोप्स ऑफ मीडियंस और स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड्स। सबसे पहले हम लेट करते हैं, हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, किसी को भी कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने ए दिया 5 और 0, बी दिया 0 और 5 और सी दिया 8 और 8। ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, स्लोप्स ऑफ साइड। स्लोप ऑफ साइड सिंपल ए बी, ए सी और बी सी, ट्राइंगल के जैसे नाम दिए हैं ए बी और सी। अपने तीनों साइड की स्लोप फाइंड कर लेनी है फॉर्मूला लगा के, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला। स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास -1 आ रही है, स्लोप ऑफ ए सी 8/3 और स्लोप ऑफ बी सी 3/8। यहाँ तक हो गया काम सिंपल। स्लोप ऑफ साइड्स हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है स्लोप्स ऑफ मीडियन। अच्छा स्टूडेंट, स्लोप्स हम तब फाइंड कर सकेंगे जब हमें पता होगा कि हमारे पास मीडियंस क्या है। मीडियन वो होता है कि कोई भी वर्टेक्स है आपका ट्रायंगल का, और उस वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करें जो ऑपोजिट साइड के, ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे आए। ठीक है, मिड में आए, जो आपकी ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट हो और एक लाइन सेगमेंट हो। ठीक है, यहाँ से ए से यहाँ तक बी सी का मिड पॉइंट जो है वो डी है, यहाँ तक बी ई एक और है, मतलब ए सी का मिड पॉइंट जो है वो ई है और ए बी का मिड पॉइंट जो है वो एफ है, मतलब इनका मिड। ठीक है, साइड्स का मिड और इन्हें ज्वाइन कर देंगे। अब मीडियन आपके पास क्या बनेगा, ए डी ई एफ सॉरी बी ई और सी एफ, ये आपके मीडियन जाएंगे। अब आपने इन तीनों की आपने स्लोप्स फाइंड करनी है। ठीक है, आपने स्लोप्स फाइंड करनी है। अब लेकिन आप देखें, आपके पास तो गिवन है ए बी सी, आपके पास तो डी ई एफ तो गिवन ही नहीं है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप डी ई और एफ फाइंड करेंगे। ये आपके मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ पे आपने जब d आप फाइंड कर रहे हो तो d किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो आपने पॉइंट यहाँ पे B और C को कंसीडर करना है। और यहाँ पे आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे आपकी d की वैल्यू आएगी 4 और 13/2। ठीक है, यहाँ से आपका D पॉइंट आ गया। अब E क्या है, E किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट जो है E है।
अब आप यहाँ पे ए और सी पॉइंट लोगे और मिड पॉइंट फाइंड करोगे फार्मूला लगा के x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 अगर 2 लगा के, ठीक है। यहाँ से आपके पास ई भी आ गया, मिड पॉइंट ई भी आ गया। अब इसी तरह एफ किसका मिड पॉइंट था? एफ था मिड पॉइंट ए और बी का, ए और बी का मिड पॉइंट था एफ। अब आपने ए और बी को लेके आपने एफ पॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया काम, आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब आपका मीडियन क्या गया है? ए डी, बी ई और सी एफ। अब आपके पास ए की भी वैल्यू है, डी की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है, एफ की भी है, ई की भी है, बी की भी है। अब आप अपने मीडियंस की वैल्यू फाइंड करेंगे किससे? स्लोप से। ए डी की स्लोप फाइंड करेंगे, बी ई की स्लोप फाइंड करेंगे, सी एफ की स्लोप फाइंड करेंगे। और फार्मूला वही हम यूज़ करें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू 13 यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। ए और डी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ ए डी आ जाएगी -13/2। इसी तरह नेक्स्ट स्लोप क्या है? बी ई। अब बी फाइंड करेंगे और सी एफ। यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स होंगे आप वो लेते जाएंगे और आपके पास यहाँ पे स्लोप्स आ जाएंगे। ये तीनों स्लोप्स आ गई आपकी मीडियन की, ए डी की, बी ई की और सी एफ की, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट काम है आपके पास स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड्स। अब अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? वहाँ पे तो मैंने आपको बताया मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करते हैं जो आपकी एक वर्टिक्स से ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे ए एक्स जो है वो अल्टीट्यूड है आपका, ये परपेंडिकुलर ए से एक्स तक परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाए। बी से ऑपोजिट साइड पे ए सी पे आपकी एक लाइन सेगमेंट हो और वो 90 का एंगल बनाए, ठीक है स्टूडेंट। और ऐसे ही सी से ए बी पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा हो और वो 90 का एंगल बनाए। ये आपकी अल्टीट्यूड्स हो जाएंगे। अल्टीट्यूड्स क्या होगा? ए एक्स, बी वाई और सी जेड। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये है अल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन। अब यहाँ पे आपके अल्टीट्यूड्स क्या हैं? ए एक्स, बी वाई और सी जेड। अब इनकी आपने स्लोप्स फाइंड करती हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है। 90 का एंगल बना रहा है तो मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो भी अल्टीट्यूड है वो ऑपोजिट साइड का परपेंडिकुलर है। तो हमने ये पढ़ा है अगर कोई भी स्लोप्स या साइड एक साइड दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उसकी स्लोप क्या होगी? दूसरे के इन्वर्स, नेगेटिव इन्वर्स के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये देखें सी जेड जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इसकी स्लोप सी जेड की जो स्लोप है वो ए बी के नेगेटिव इन्वर्स के इक्वल होगी। ये यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, सी जेड इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी जेड इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू तो हमने सबसे पहले फाइंड की थी, स्लोप ऑफ साइड। यहाँ पे वो वैल्यू आपने पुट करनी है और यहाँ से आपकी सी जेड फर्स्ट अल्टीट्यूड का आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरह बी वाई देखें, बी वाई जो है अल्टीट्यूड वो परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है स्टूडेंट, ए सी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखोगे स्लोप ऑफ बी वाई इज इक्वल टू -1 ऑफ स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करोगे, ए सी की स्लोप ऑफ साइड से हमने फाइंड की थी वो वैल्यू पुट करोगे। ऐसे ही ए एक्स है परपेंडिकुलर टू बी सी के, ए एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी, और यहाँ पे बी सी की स्लोप की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ आपके पास तीनों अल्टीट्यूड्स की आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वीडियो हम उसमें 8.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मैथ आएगा। अल्लाह हाफिज़।